हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट पर। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर 1 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने राजनीति विज्ञान का अर्थ समझा था। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर के बाकी 3 सबसे महत्वपूर्ण शब्दों को समझेंगे। राजनीति विज्ञान की प्रकृति, इसका क्षेत्र और इसका महत्व। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है राजनीति विज्ञान की प्रकृति। एग्जाम में सबसे ज़्यादा यह सवाल पूछा जाता है कि क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है या कला। पहला पक्ष, यह विज्ञान नहीं है। केमिस्ट्री की लैब में अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो नतीजा हमेशा पानी ही बनेगा, लेकिन राजनीति में इंसानों के दिमाग की पढ़ाई होती है। आप 100% पक्का नहीं कह सकते कि चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी, क्योंकि इंसान का मूड और वोट बदल सकता है। इसलिए यह फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा कठोर विज्ञान नहीं है। दूसरा पक्ष, यह एक विज्ञान है, लेकिन विद्वानों ने कहा कि यह एक सामाजिक विज्ञान है। जैसे मौसम विभाग पुराने आंकड़ों को देखकर बारिश का अनुमान लगाता है, वैसे ही राजनीति विज्ञान में भी डेटा और तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है। तीसरा पक्ष, क्या यह एक कला है? उत्तर है हाँ। जैसे एक चित्रकार रंगों का सही इस्तेमाल करके सुंदर पेंटिंग बनाता है, वैसे ही राजनीति विज्ञान हमें सिखाता है कि देश में शांति कैसे बनाए रखें और अच्छी सरकार कैसे चलाई जाए। निष्कर्ष यह निकलता है कि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान भी है और एक कला भी है। अगला टॉपिक है राजनीति शास्त्र का क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है कि इसके दायरे में हम क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे क्रिकेट के मैदान की एक बाउंड्री होती है, वैसे ही राजनीति विज्ञान का दायरा इन 3 मुख्य बातों के आसपास घूमता है। पहला, राज्य और सरकार का अध्ययन, यानी सरकार कैसे बनती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के काम क्या हैं। दूसरा, मानव के अधिकार और कर्तव्य, यानी नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं और उनके क्या फर्ज हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी भारत के बाकी देशों जैसे अमेरिका या नेपाल के संबंध कैसे हैं। चैप्टर का आखिरी टॉपिक है राजनीति शास्त्र का महत्व, यानी हम इसे क्यों पढ़ते हैं। अगर आपको सड़क पर चलने के नियम नहीं पता होंगे तो आपका चालान कट जाएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक वैसे ही राजनीति विज्ञान पढ़ने से हमें अपने अधिकारों की जानकारी मिलती है, ताकि कोई हमारा शोषण न कर सके। यह हमें एक जागरूक नागरिक बनाता है। यह हमें देश की राजनीति और शासन को सही से समझने में मदद करता है और यह एक अच्छा नेता और नागरिक बनने का मार्गदर्शन देता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 पूरे सीक्वेंस के साथ कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर से एग्जाम में 2 बड़े प्रश्न बनते हैं। पहला, राजनीति विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। और दूसरा, क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, इसकी प्रकृति समझाइए। अगली वीडियो में हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। अगर आपको पढ़ाने का यह तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।